मैं आपकी चैनल के माध्यम, लेकिन जो संपत्ति जला रहे हैं वो संपत्ति किसकी है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सर मुझे ये बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री, पहले मुझे ये बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार किसी दूसरे दुश्मन देश को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार कोशिश कर रही है, वो 5,000 की नौकरी करेगा जो बीजेपी के ऑफिस में वो सिक्योरिटी गार्ड के काम करेगा? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में मैं प्रहार जी आपकी चैनल के माध्यम से जो सरकार को कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द इस स्कीम को वापस लो, अन्यथा ये बहुत बड़ा खतरा होगा देश के लिए भी। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। आपको मैं बताऊं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर भारतवर्ष में लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी जो है बंद का ऐलान किया हुआ था और साथ ही में जो है प्रोटेस्ट कंटिन्यू और अग्निपथ स्कीम को लेकर जो है खारिज सभी जो है इनके लीडर्स कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे क्या कुछ गलतियां हैं अग्निपथ स्कीम के अंदर, क्यों ये जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर जो है इतने जो है भाजपा को लेकर जो है उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं हमारा देश जो है एक जनरेट कर रही है जॉब्स वगैरह। तो क्या कुछ हमारे साथ में बोधराज जी हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर क्यों आप अग्निपथ स्कीम को लेकर जो है इतने जो है वो हो गए हैं? क्योंकि सरकार नौकरी दे रही है और इसीलिए कहीं आपको दिक्कत तो नहीं है? देखिए, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 के पहले वादा किया था कि हम हर साल युवा को 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, तो वो उन्होंने वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। नौजवानों का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो अग्निपथ जो स्कीम है जो चलाई है, जो मात्र 4 साल के लिए है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा नौजवान जो साथी है वो 17 साल में भर्ती ज्वाइन करे और 21 साल में रिटायर आ जाए? क्या हमारा नौजवान के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? इसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में आप दिखेंगे कि हम धरने प्रदर्शन में बैठेंगे, अनशन करेंगे। इसका बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। हम केंद्र सरकार को और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये चेतावनी बताना चाहते हैं कि जल्द जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए, अन्यथा ये बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा आपको। ये कानून वापस लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसानों का जो आंदोलन हुआ था वो भी वापस लिया था, लेकिन वो 1 साल के बाद लिया था। तकरीबन 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए थे। लेकिन ये नौजवानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये स्कीम लानी थी, इजराइल के पैटर्न पे लानी थी, इजराइल की तरह लानी थी, तो हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर का बेटा हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो, सभी के लिए कंपल्सरी होना चाहिए था। 4 साल वो नौकरी आर्मी ज्वाइन करता, उसके बाद जो है वो बाकी बिजनेस करने वाला बिजनेस करता। बाकी जो नेता का बेटा आप समर्थन करने अग्निपथ स्कीम का? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। अगर इजराइल की तरह वो करते तो हम भी वेलकम करते, क्योंकि देशभक्त। इसमें कौन लोग जा रहे हैं? इसमें मजदूर का बेटा जा रहा है। आर्मी कौन ज्वाइन करता है? मजदूर का बेटा करता है, किसान का बेटा करता है, मिडिल जोन के लोग करते हैं। नेता का बेटा जाएगा नहीं, बड़े बड़े अबानी अडानी का बेटा जाएगा नहीं। अगर इजराइल में जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वो भी पहले आर्मी ज्वाइन की होती है। शायद आपको जानकारी होगी। लेकिन जो भारत में कौन लोग हैं? मजदूर किसान का बेटा। लेकिन ये नौजवानों के साथ धोखा है। हाँ, अगर इन्होंने जैसा करना है, जो 17 साल के बाद बाकी पुलिस की भर्ती होती है, बाकी जो दूसरी जो सरकारी नौकरी होती है, बेल्ट फोर्स की नौकरी, वो उसके बाद जो ज्वाइन की कंपल्सरी करें ना जी, क्योंकि जो 25% लोगों वो करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 75 में बेरोजगार हो जाएंगे। ये भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। भाजपा जो है ना, भाजपा नौजवानों के खिलाफ है, भाजपा मजदूरों के खिलाफ है, भाजपा किसानों के खिलाफ है, भाजपा छोटे बड़े व्यापारी के खिलाफ है, भाजपा छोटे बड़े मुलाजिम के खिलाफ है। आज भारत की जनता को नोच नोच के खा रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे मैं पहले भी हमेशा इंटरव्यू में कहता आया हूं, जो मुर्गा मार के खाता है उसको चिकन पार्टी बोलते हैं, जो बकरा मार के खाता है उसको मटन पार्टी बोलते हैं। जो भारत की जनता को नोच नोच के खा रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बड़े व्यापारियों को, छोटे बड़े मुलाजिमों को नोच नोच के खा रही है। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब लेगी। लेकिन उन यूथ को कुछ नहीं कहेंगे जो देश को जो है, जो भारत माता को जो है उन्हीं को जख्मी कर रहे हैं। वो भारत माता रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनों को जलाकर, गाड़ियों को जलाकर क्या वो हासिल करना चाहते हैं? ये बताइए। प्रयास जी, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो नौजवान है
क्या वो देश की संपत्ति नहीं है? वो किसकी संपत्ति है? मैं आपकी चैनल के माध्यम, लेकिन जो मैं संपत्ति आपकी जला चैनल रहे की- हैं वो संपत्ति किसकी है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सर मुझे ये बताइए, ऐसा सबसे प्रधानमंत्री, पहले मुझे ये बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार किसी दूसरे दुश्मन देश को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जो सरकार नौजवान को रोडों पे लाती है, जो सरकार मजदूरों को रोडों पे लाती है, मजदूर नौजवान किसान उनकी जगह मजदूरों की जगह मजदूरी करने में है, किसान की जगह खेतों में है, और नौजवान जो है ना उसकी जगह कहाँ पे है? अच्छे अच्छे प्लान बनाने में, अच्छे दफ्तरों में है, अच्छी अच्छी जगह पे है, रोडों पे नहीं है। प्रोटेस्ट करने में कोई रोक नहीं रहा है, प्रोटेस्ट करने में रोक नहीं रहा है, लेकिन मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं, उसी भारत माता की संपत्ति को जो डिस्ट्रॉय करने का काम यूथ कर रहे हैं ना, उन यूथ से क्या कहेंगे? अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहीं तो कहीं मीडिया के ऊपर दबाव है। मीडिया के ऊपर दबाव क्या है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो संपत्ति नहीं है, मुझे बताइए क्या वो संपत्ति देश की नहीं है? क्या जो सरकार बनाने वाले कौन लोग थे? क्या ये नौजवानों का रोल नहीं है? क्या भारत की सरकार की जो डेमोक्रेसी है ना, अगर लोग चाह रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, भैया आपको खाना मंजूर ही नहीं, आपको खाना भूख है ही नहीं, अगर आपको चाय पसंद ही नहीं है, मैं मानता हूँ चाय आपको पसंद नहीं है, तो जबरदस्ती चाय डालोगे, क्या करोगे आप? लेकिन जो चीज उसको पसंद है ना, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने देखा आर्मी के चीफ का बयान, एक हिटलर, एक तानाशाह की तरह, ये पीछे रिमोट है भारतीय जनता पार्टी का। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वायलेंस का सपोर्ट करती है, जो वायलेंस उन्होंने की, जो गाड़ियां जलाई, उसके सपोर्ट करती है। हम नौजवानों के साथ हैं, हम मजदूरों के साथ हैं, उनके एक्ट हम के भी जनता के साथ हैं, उनके एक्ट जो है उसके साथ भी। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि वो, क्योंकि जो नौजवान है वो देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। आने वाला भविष्य जो है वो नौजवान है। नौजवान, जब नौजवान परेशान होगा, जब नौजवान को आप मुझे ये बताएं, जब आप रोजगार उनको दे नहीं रहेंगे, एजुकेशन पढ़ लिख के क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है आज? नौजवान क्या जो पढ़े लिखा डिग्री होल्डर है, MA PhD सरकार कोशिश तो कर रही है, MBBS है, वो क्या कोशिश कर रही है? वो 5,000 में नौकरी करेगा? जो बीजेपी के ऑफिस में वो सिक्योरिटी गार्ड के काम करेगा? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में मैं प्रहार जी आपकी चैनल के माध्यम से जो सरकार को कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द इस स्कीम को वापस लो, अन्यथा ये बहुत बड़ा खतरा होगा देश के लिए भी। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करेगी, करती रहेगी, तब तक जब तक हमारा आखिरी सांस है। हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, हम मजदूरों के साथ, हम आम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन ये स्कीम तो होके रहेगी जिस तरीके से जो है कहा, जिस तरीके से चीफ ने भी कहा, आर्मी के चीफों ने भी कहा है, सरकार में जितने लोग बैठे उन्होंने भी कहा है कि ये चीज़ तो होके रहेगी, हम सभी को देशभक्त बनाएंगे, सभी को जो है आर्मी के अंदर लेकर आएंगे। अगर ये जबरदस्ती लागू करेंगे वो दिन दूर नहीं है। भाजपा को 350 पे पहुंचने में, 1 पे पहुंचने में, 0 पे पहुंचने में वो वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, ये नौजवान, ये आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, छोटे बीमारी, बड़े बीमारी, ये आने वाले समय में भाजपा को ऐसी हालत करेंगे, ऐसी बुरी हालत करेंगे, ये भाजपा कभी उठ नहीं पाएगी। भाजपा सपने में भी नहीं सोचेगी कि दूसरी बार सरकार दूसरी बाहर आने के लिए। कांग्रेस से भी बुरा हाल भाजपा का होने वाला आने वाले समय में। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी आएगी। आपने देखा पंजाब के अंदर श्री भगवंत मान जी ने 26,000 नौकरी का ऐलान किया और 25,100 कुछ की 52 लोगों का जो एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दी। अब देखा उन्होंने जो तकरीबन 8 बार, 9 बार, 5 बार, 4 बार एमएलए बनता था वो पेंशन लेता था। हिंदुस्तान के अंदर एक अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी भाजपा बात करती है, वो ये क्यों नहीं एक पेंशन की बात कर, वन रैंक वन पेंशन की बात करती है। भाजपा ने की ना वन रैंक वन पेंशन की बात। अगर वो फौजी वो 4 साल में अगर वो पूरी सुविधा देगा तो वो पेंशन क्यों नहीं देंगे? उनको पेंशन मिलनी चाहिए, वन रैंक वन पेंशन। उन्होंने वो बात की है, उसके ऊपर खड़ा उतरना चाहिए। ये भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। आने वाले समय में लोग ये सब झूठे फराडी और ये ऐसे लोग हैं, आने वाले लोग उनको विश्वास नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी जो है किन चीज़ों को लेकर जो है इस स्कीम के अगेंस्ट है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगली बार जो है इनसे मुलाकात होगी तो ज़रूर वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ स्कीम में आपको क्या लगता है, क्या लूप होल्स है, क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो है सत्ता पक्ष लोगों से भी जब हम मिलेंगे तो उनसे भी जो है करारे जवाब लेंगे, ताकि जो है आपको
क्लियर तरीके से पता चल पाए कि ये स्कीम के अंदर जो है पॉलिटिक्स कितनी है, रियलिटी कितनी है और ये स्कीम फायदेमंद कितनी है। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाजत। कैमरामैन रघु के साथ, जय हिंद।